Hello, my dear students. Welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So, as you already know, that we have started our chapter number 4, that is simple equation, in our previous videos. Okay? So today in this session we will start part 3. Part 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. As you already know कि हम हमारी previous आपकी जो वीडियो आपने देखी थी उसके अंदर हम जो है हमने क्या सीखा था. सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन. एक इक्वेशन किस तरीके से सेटअप करते हैं, इक्वेशन को किस तरीके से बनाते हैं, राइट. सो आज क्या करने वाले हैं, आज उसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं. सिंपल सी बात है, राइट. नाउ रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो. अब देखते हैं कि हमने जो है क्या क्या हमें पता है, पहले हम वो देख लेते हैं. ठीक है. नाउ नोट 4.1 एंड 4.2 आर इक्वेशन. याद है हमने हमारी जो है दो इक्वेशंस जो है वो निकल के आई थी. एक इक्वेशन तो हमारी क्या आई थी निकल के, एक आई थी हमारी 4x + 5 = 65, राइट. ये जो अमीना वाली जो इक्वेशन, अमीना और सारा वाला जो गेम खेला था उसमें से ये इक्वेशन निकल के आई थी. उसके बाद जो अप्पू और बालू वाला जो गेम था उससे क्या इक्वेशन सेटअप की थी हमने, उसमें से इक्वेशन सेटअप की थी हमने ये. ठीक है. सो ये दो इक्वेशन हमारे पास में निकल के आई थी. नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट इक्वेशंस इन क्लास 6. अब देखो जरा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो हमारी क्लास 6 थी उसमें इक्वेशंस के बारे में क्या क्या पढ़ा था. सो एन इक्वेशंस अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल. एक इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन एक कंडीशन है एक वेरिएबल के ऊपर. ठीक है. तो वेरिएबल उसका मतलब क्या है, अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में बोलूं, देखो ये इक्वेशन आपकी क्या है, ये एक कंडीशन ही तो है जो डिपेंड कर रही है किस पे, इस वेरिएबल पे. ये एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है. ऐसी ये वाई क्या है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, राइट. ये लेटर्स क्या कहलाते हैं आपके, ये लेटर्स यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, वेरिएबल. अब देखो ये वेरिएबल क्या था, ये वही तो नंबर है ना जो आपका सारा ने या फिर बालू ने सोचा था. अब हमें क्या करना है, इसी पे तो हमारी ये पूरी इक्वेशन बनी है ना, कि वो नंबर दिमाग में सोचा गया था, माइंड में सोचा गया था, कंडीशंस रख के, तभी तो ये आपकी क्या आई है, ये इक्वेशन निकल के आई थी. तो आपकी इक्वेशन है क्या, इक्वेशन आपकी एक कंडीशन है जो एक वेरिएबल के ऊपर टिकी हुई है, राइट. नाउ इन इक्वेशन 4.1 द वेरिएबल इज x, है ना. पहली इक्वेशन जो हमकी अमीना वाली और सारा वाली थी उसमें जो है वेरिएबल क्या था हमारा, x था, हमने x माना था. एंड जो दूसरी इक्वेशन थी आपकी कौन सी वाली, बालू और अप्पू वाली, उसमें वेरिएबल कौन सा था हमारा, उसमें वेरिएबल y लिया था हमने. नाउ द वर्ड वेरिएबल मींस समथिंग दैट कैन वेरी, दैट इज चेंज. देखो अब वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल निकल के है वेरी से. वेरी का मतलब है होता है कि वो चीज जो चेंज होती रहे. ठीक है. अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, है ना. जैसे हमने पहले उस पहली वीडियो में क्या किया था, पहले एक्स की वैल्यू हमने मान के चले थे कि हमने कि एक्स की, सपोज करो जो सारा ने नंबर सोचा था वो क्या था, वो 1 था, तो हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी थी इसके अंदर. जब 1 पुट किया था तो आंसर 9 आ रहा था, राइट. फिर उसके बाद में 5 पुट करके देखा था. तो दैट मीन्स ये डिपेंड कर रहा है वेरिएबल पे. वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर होंगी तो आंसर भी कैसा आएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, वो वेरी करेगा, राइट. नाउ a variable takes on different numerical values, its value is not fixed. तो आपका जो वेरिएबल है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो रखता है, जिसकी वजह मतलब उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है. भाई एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रख दोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा. तो इस तरीके से चलता रहेगा. यानी कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल अगर आपका उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी करती रहती है, वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज रखता है. नाउ वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. आपका जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके, वो अल्फाबेट्स जो आपके ए टू जी अल्फाबेट्स हैं आपके, वो वेरिएबल्स हम उसी में से जो है ले लेते हैं. अब चाहे आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, l m n p एक्सेट्रा, कुछ भी वेरिएबल आप अपनी तरफ से मान के चल सकते हैं. फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस. अब इन्हीं वेरिएबल से हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं. ठीक है. The expressions are formed by performing operation like addition, subtraction, multiplication and division on the variables. अब ये एक्सप्रेशन है क्या, ये एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं, ये एक्सप्रेशन देखो यहाँ से अगर मैं ये देखूं कि ये 4x + 5, ये जो कंडीशन उसने कही थी कि आपको एक नंबर सोचना है, उसमें पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रोडक्ट आए उसमें 5 को ऐड कर दो. तो ये जो है ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे. ये क्या है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है. ये हमारा क्या है 4x + 5 क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब देखो एल्जेब्रिक जो आपका एक्सप्रेशन है वो बनता कैसे है, वो कैसे परफॉर्म होता है.
उसके बीच में आपका वेरिएबल्स जो कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, या यहाँ पे एडिशन हो सकता है, या जैसे ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके बीच में कैसा है ऑपरेशन लग रहा है आपका, माइनस का लग रहा है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये देखो ये 4x क्या है, ये मल्टीप्लाई में रखे हैं, तो आपका कोई सा भी ऑपरेशन बीच में लग सकता है। जो आपका वेरिएबल है, आपका जो भी आपका वेरिएबल है, यानी कि एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है x इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल कितना है हमारे पास में, y है। तो इस पे कोई भी ऑपरेशन हम जो है लगा सकते हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमें कंडीशन क्या गिवन है। तो वो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम x we formed the expression 4x plus 5. For this first we multiply x by 4. देखो हमने जो पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था वो कितना बनाया था, 4x plus 5। अब ये बना किस तरीके से, हमने क्या किया, पहले x में 4 से मल्टीप्लाई की, क्या किया, पहले आपका x को जो है मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, उसके बाद में क्या किया हमने, 5 ऐड किया, देन एडेड 5 टू द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आया उसमें 5 को ऐड कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली जब हमने ये y वाला लिया था, सेकंड कंडीशन की बात करें तो उसमें वेरिएबल y लिया है, उसमें क्या किया हमने, पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई की किसमें, y में, ठीक है। पहले हमने जब ये वेरिएबल फॉर्म किया हमने, तो क्या किया, y से मल्टीप्लाई की किसमें, 10 में, मतलब y में किससे मल्टीप्लाई की, 10 से, और बाद में क्या किया, उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया जो भी प्रोडक्ट आया, देन subtract 20 from the product, जो भी प्रोडक्ट आया उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्या है, ये सब आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हैं, यानी कि 4x plus 5 ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका 10y minus 20 ये भी क्या है, ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। नाउ the value of an expression thus form depend upon the chosen value of the variable. अब आपके ये जो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपके 4x plus 5 वाला जो था, या फिर आपका 10y minus 20 जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इसका आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पर, ठीक है। दस, सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमने पहले रख के देख चुके थे ना, कि अगर हम x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, 1 पुट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। भाई x की जगह 1 रखोगे, 4 इंटू 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 5 भी हमने रख के देख ली थी, 5 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आई थी हमारी 25। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 15 रखते हैं, हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x प्लस कितना, 5। अब अगर हम x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं 15, सो देखो 4 इंटू एक्स की जगह 15 आएगा प्लस 5, ये कितना आ गया आपका 60 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 65। तब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, वो निकल के आ रही है आपके पास में 65, ठीक है। अब अगर आप x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, यहाँ पे 0 पुट कर दें, सेकेंड एक और केस अगर आपका, अब अगर आपकी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आप पुट करते हैं कितनी, 0, x की वैल्यू पुट करते हैं 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे प्लस 5, 4 की मल्टीप्लाई 0 में, 0 की अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है आपका, है ना, प्लस 5, तो कितना आएगा हमारा आंसर, तब आपका आंसर आएगा कितना, 5। तो इस तरीके से x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मतलब आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो भी डिफरेंट आएगी। जैसे 1 के लिए उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9, जब x की वैल्यू 5 पुट करी तो वैल्यू कितनी आ रही है, 25। ऐसे 15 के लिए कितनी आ रही है, 65, 0 के लिए कितनी आ रही है आपके पास 5, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखता है आपका जो वेरिएबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जो वेरी करती रहती है, जो फिक्स नहीं होती, ठीक है। नाउ equation 4.1 is a condition on the variable x. It states that the value of the expression 4x plus 5 is 65. अब कंडीशन क्या थी, 4x plus 5 किसके बराबर बोला था उसने, उसने अपना फाइनल रिजल्ट क्या बताया था सारा ने, किसके बराबर है वो, 65 के, ठीक है। नाउ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन x is equals to 15। अब ये कंडीशन ये थी कि उससे एक नंबर, वो सारा, अमीना ने सारा से बोला एक नंबर सोचने के लिए x, उसको में मल्टीप्लाई की किससे, 4 से, जो भी प्रोडक्ट आया उसमें 5 ऐड कर दिया, और फाइनल रिजल्ट उसने कितना बताया था, कितना आ रहा था, वो आ रहा था 65 के बराबर, ठीक है। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, x की क्या वैल्यू रखूं कि ये आपकी, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये इक्वल का साइन है, इक्वल्स टू का साइन है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी क्या है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ऐसी मैं x की क्या वैल्यू रखूं इसमें, इसको ऐसे समझो, x की कितनी वैल्यू रखूं कि मुझे इसका जो आंसर है, जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाए, 65 निकल के आ जाए।
तो हमने यहाँ पे अभी चेक किया था कि अगर हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 15 रखते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारी वैल्यू 65 आ जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से पता चल जाता है कि जो सारा ने अपने माइंड में जो नंबर सोचा होगा वो कितना होगा, वो 15 होगा। कितना होगा वो नंबर, वो 15 होगा। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया किस तरीके से जो है आपका जो है सारा ने उसको नंबर बताया, सॉरी अमीना ने कैसे नंबर वो जो है बताया था कि जो सारा ने माइंड में नंबर सोचा है वो क्या है, तो वो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आपकी ये इक्वेशन बनती है, आपको इसको सॉल्व करके क्या करना है, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, ऑलराइट। ठीक है, सो इस वीडियो में यहीं तक, एंड stay tuned for our next video. Have questions, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead.